हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएम सर पर। आज जो आपकी क्लास है ना, जो आज आपकी क्लास है वो हो सकता है कि आपकी केमिस्ट्री में रुचि हमेशा के लिए चेंज कर दे। आज तक आपको केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी, आज तक आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी। आज ये होगा कि आपको ये टेबल पढ़ के वीडियो देखकर हो सकता है आपका केमिस्ट्री में 100% आई होप आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और बहुत बढ़िया से बढ़ेगा, क्योंकि ये टेबल जैसे आप कैलकुलेशन जैसे आप प्लस माइनस ये सब सीखते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ता है? गिनतियाँ। उसी प्रकार से अगर आपको केमिस्ट्री बहुत बढ़िया सीखनी है, एक-एक पॉइंट सीखना है और कोई भी उसमें डाउट नहीं लाना है, तो आपको एक टेबल सीखनी पड़ेगी। आज की वीडियो आज आपको हमें हमारी ज़रूर से देखनी पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें होगा क्या? इस वीडियो में होगा क्या? इस वीडियो में होगा कि कहाँ से हम NaCl जोड़ते हैं, जो भैया आप पीछे बता रहे थे कि जहाँ एक इसमें 2 प्लस होते हैं, इसमें 1 प्लस होता है, इसमें 1 माइनस होता है, इसमें 2 माइनस होते हैं, इसमें 3 प्लस होते हैं, ये कहाँ से आता था? ये कहाँ से आता था? तो वो सारे डाउट्स आज आपके इसमें दूर होंगे। इसमें आपको प्रत्येक पॉइंट बताया जाएगा कि किस तरह से 2 प्लस आएँगे, किस तरह से 1 प्लस आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप क्लास 10th में अगर 95% लाना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए देखना ही देखना है और देखनी ही पड़ेगी। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आपको हम कोई भी डिटेल में नहीं ले जाएँगे, कोई भी ज़्यादा टफ नहीं दिखाएँगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, वो तोड़ते हैं 2 टूटते हैं 2, 8, 8, 18। इसमें आप तोड़ें, किसमें? 2, 8, 8, 18। कहना भैया क्या है? अभी आप लास्ट तक कम से कम 5 मिनट वीडियो देखें, सब क्लियर होगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ये आपको टेबल क्या याद हो गई? ये आपको पढ़ा याद हो गया कि 2, 8 ये सीरीज आपको याद हो गई। 2, 8, 8, 18 कि किसी तत्व का, किसी धातु का, किसी अधातु का, किसी उत्कृष्ट गैस का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो हमें 2, 8, 8 में तोड़ना ही पड़ेगा। 2, 8, 8 में तोड़ना ही पड़ेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, यहां पर दे रखे हैं उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें। यहां पर दे रखी हैं धातुएं, यहां पर दे रखी हैं अधातुएं। उत्कृष्ट गैसें हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, सारे नहीं लिए। जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमने वो एग्जाम्पल लिए। हीलियम, नियोन, आर्गन। हीलियम, नियोन, आर्गन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये हमने आपके लिए एग्जांपल लिए। अब आपके लिए हो सकता है हीलियम जो है थोड़ा नया शब्द लग रहा हो, इसको बोलते हैं He। इसका प्रतीक क्या होता है? इस प्रतीक जरूर आप याद रखिएगा, He। नियोन का होता है Ne और आर्गन का होता है Ar। क्लियर हुआ? हीलियम का He, नियोन का Ne, आर्गन का Ar। ये आपके लिए 90% हम आपको यही बता चुके हैं। जितनी भी हमने आप क्रिया कराई, इन्हीं में से तत्व हमारे वहां से निकाले गए हैं। देखिए, सोडियम का Na बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए अगर हम RMB साथ सर के साथ जुड़े हैं और आपने सारी वीडियो हमारी देखी है। मैग्नीशियम Mg हो जाएगा, ठीक है भैया, वेरी गुड, समझ आ गया। एल्यूमिनियम Al हो जाएगा, हाँ भैया ये तो पहले ही पता था। पोटेशियम K, ये भी पहले पता था। कैल्शियम Ca, ये सारे प्रतीक हैं। नाइट्रोजन सिर्फ N, ऑक्सीजन सिर्फ O, फ्लोरीन F, फास्फोरस P, सल्फर S और क्लोरीन Cl। इसमें जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो एक तो क्लोरीन हो गई, एक सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गई और नाइट्रोजन तो कम है थोड़ी, इधर इधर सारे हैं। ये ज्यादा आपको ध्यान देने योग्य है। क्लियर? अब देखिए हम कैसे किसी की अभिक्रिया कराते हैं, कैसे तत्व जुड़ते हैं, हम आज उनकी बात करेंगे। ये सीरीज आई होप आपको ये अच्छे से याद होगी और कमेंट में हमें जरूर से बताएं। सीरीज 2, 8, 8, 18। क्लियर? अब देखिए, अगर हम हीलियम की बात करें तो आपको इनकी परमाणु संख्या जरूर से याद करनी होगी। परमाणु संख्या जरूर से याद करनी होगी। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। नियोन की 10 है। आर्गन की 18 है। क्लियर? अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने लिया सोडियम, यहां पर लिया हमने सोडियम। क्या लिया है हमने? सोडियम। अब सोडियम की यहां पर परमाणु संख्या कितनी है?
सोडियम की कितनी परमाणु संख्या 11 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोडियम की परमाणु संख्या है वो है 11 और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या हमेशा आगे लिखी जाती है। परमाणु संख्या कहाँ लिखी जाती है? हमेशा आगे लिखी जाती है। तो आगे 11 हो गई। अब 11 को अगर हम तोड़ेंगे, इस सीरीज में तोड़ना है, 11 को यदि हम तोड़ेंगे, 11 को यदि हम तोड़ेंगे तो टूटेगा 2,8। कितना होगा? 2 और 8 10 और कितना बचा? 1 बचा, 1 बच गया है। 2,8,1 और इन्हीं की बात करते हैं। आप इनके लिए बहुत प्यार से मान लीजिएगा, ये है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। क्या है? ये है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। याद करने के लिए क्या है? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है। और जैसे हमने कहा एक बैग है, क्या है? हमारे पास एक बहुत स्कूल बैग है, बहुत प्यारा सा, या हम कहें एक बैग है जो आप हाथ में पकड़ के ले जा रहे हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन एक यहां से हटाएंगे तो इसके पीछे क्या छुपा होगा? एक प्लस का चिन्ह छुपा होगा, एक प्लस का चिन्ह। तो अभी तो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ताकतवर है, ये क्या है? पावरफुल है, ये ताकतवर है। तो जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, यहां से हमने इलेक्ट्रॉन एक हटाया तो प्लस अपने आप ऊपर बाहर निकल के आ गया। क्लियर हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो हमारे पास 2 प्लस निकल के आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो 3 प्लस निकल के आ जाएंगे। क्या आपको कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अपनी इस थ्योरी पे। तो यहां पर देखिए 2,8 2,8,1 इसमें टूट रहा है। 2,8 11 को हमने किसमें तोड़ लिया? क्योंकि यहां पर 8 तो आता ही नहीं, तो 1 रह गया था तो हमने 1 में तोड़ लिया। अब जो मेन चीज है वो देखिए क्या है। अगर हम बात करें स्थायी तत्व की, किसकी बात करेंगे? कोई तत्व स्थायी है, स्थायी तत्व की अगर हम बात करते हैं, कोई तत्व स्थायी है मतलब वह किसी के साथ क्रिया कब नहीं करेगा। भैया कुछ हमने तत्व ऐसे देखे जो किसी के साथ क्रिया नहीं करते, जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ये किसी के साथ क्रिया ही नहीं करते। हाँ, तो भाई तो आपको बता रहे हैं कि जो स्थायी तत्व होते हैं, जो स्थायी तत्व होते हैं वो क्रिया कब नहीं, क्यों नहीं करते? उसका रीजन क्या है? यदि उनकी बाहरी कोश में, जैसे इसके अगर कोष बनाए, हम अगर सोडियम के कोष बनाए तो यहाँ पर 3 कोष बनेंगे। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे भैया, दूसरे कोष में कितने? क्योंकि 1 2 3 कोष है, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8 और तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1 रहेगा। क्लियर हुआ? पहले कोष में 8 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो ये इनके कोष है 1 2 3। कितने कोष हैं? 3 कोष हैं। क्लियर हुआ? अगर 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 यहां से हम इलेक्ट्रॉन गायब कर दें, यहां से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दें तो ये वाला कोष खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए, आप हमें बताइए कि सबसे भारी कोष कौन सा है? ये वाला हो गया। अब यहां पर क्या 8 है या नहीं? आप कहेंगे हाँ भैया 8 है। तो जब भी बाहरी कोष में 2 आ जाए, 8 आ जाए, 18 आ जाए, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, जब भी बाहरी कोष में या तो 2 है या 8 है या 18 है, तो वह तत्व स्थायी तत्व हो जाएगा। अब देखिए कि यहां पर कितना, कि बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 थे। क्या यहां पर तीनों में से कोई भी तत्व है, सॉरी कोई भी इलेक्ट्रॉन है? ना 2 है, ना 8 है, ना 18 है, नहीं है ना। तो हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन तो हम किसी को आसानी दे सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है 10,000 रुपए, 10,000 1 रुपए है, तो 10,000 हमारी पॉकेट में आ रहा है, 1 रुपए नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर 1 रुपए हम रखेंगे तो हो सकता है 1,000 का नोट हमारा या 2,000 का नोट गिर जाए या 500 रुपए का नोट गिर जाए। तो हम क्या करते हैं कि हमने 1 का नोट उठा के किसी को दे दिया, तो वो जेब में हमारी पॉकेट में 1000, जो 10,000 रुपए थे वो आराम से आ जाएंगे। तो इसी प्रकार क्या करते हैं हम कि जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, इलेक्ट्रॉन हमने एक किसी को दे दिया है, देखिए ध्यान से। तो यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन एक गया है तो यहां पर चिन्ह किसका आ जाएगा? यहां पर पॉजिटिव का चिन्ह आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन गया, चिन्ह किसका आएगा? पॉजिटिव का। तो एक इलेक्ट्रॉन तो हम किसी को आसानी से दे सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने किसी को आसानी से दे दिया। अब वो कोई भी तत्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ने दे दिया। अब देखिए बाहरी कोष कौन सा हो गया? हमारा ये वाला बाहरी कोष हो गया। जब ये वाला बाहरी कोष हो गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 8।
क्या 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ है? हाँ जी भैया यहाँ पर है। तो ये तत्व कैसा हो गया? हमारा स्थायी तत्व हो गया। अब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन गया था तो चिन्ह किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। तो नोट पॉइंट में आप नोट करिएगा कि इलेक्ट्रॉन देने पर प्लस का चिन्ह आता है, क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन देने पर प्लस का चिन्ह आएगा। एक इलेक्ट्रॉन देंगे, देखिए अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन 1 दे रहे हैं तो 1 प्लस का चिन्ह आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो 2 प्लस के चिन्ह आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो 3 प्लस के चिन्ह आएंगे, क्लियर? अब देखिए हमेशा ऊपर ही लगाएंगे ना कि नीचे। और एक नोट पॉइंट, अगर हम, चलिए पहले इतना क्लियर हुआ, आई होप आपको बहुत बढ़िया से इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने ले लिया है एल्यूमिनियम, क्या लिया है हमने? एक एल्यूमिनियम लिया है, इसको रफ करें। देखिए हमने एल्यूमिनियम लिया। अब एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती? 13। तो एल्यूमिनियम जो है हमारे पास एल्यूमिनियम, उसकी परमाणु संख्या कितनी? 13। तो 13 कैसे टूटेगा? अगर 13 को तोड़ना चाहे 2, 8, 3, 2, 8, तोड़ेंगे इसी में 2, 8, 3। आप कहेंगे भैया यहाँ पर 18 बताया था, 18 है ही कहाँ, बचा ही कहाँ? भैया आपने 8 और बताया था, 8 यहाँ पर लास्ट में कहीं बचा था, जितना बचेगा उतना लिख देंगे। 2, 3 में टूट गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब 2, 3 में हमारा टूट गया है तो अगर एल्यूमिनियम का हम विन्यास निकालना चाहें तो देखिए 3 कक्षाएं कितनी बनेंगी? 3। इसमें तो 2 रहेंगे, इसमें 8 रहेंगे, इसमें 3 रहेंगे, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 3। तो यहां पर अगर हमें स्थायी बनाना है तो 3 तो हम किसी को आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि कक्षा स्थायी कितने में बनती? कक्षा स्थायी 8 में बनती है। 8 में बनती तो 1 देना संभव है, 2 देना संभव है, 3 देना संभव है, परंतु 4 थोड़ा सा मैटर करेगा कि देना है या उससे लेना है। 5 जब होंगे तो किसी से हम ले लेंगे, 6 जब होंगे तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 7 होंगे तब भी 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे। क्लियर? भैया आप क्या बता रहे थे? देखिए अगर 8 इलेक्ट्रॉन से स्थायी बनता है, कितने से स्थायी बनता है? 8। तो अगर हमारे पास 1 है तो हम उसको दे देंगे, 2 है तब भी उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तब भी हमारा स्थायी बना रहेगा, 3 है तब भी उसको दे देंगे। अब जैसे ही 4 आएगा तो इसमें हम डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको देना है या इससे लेना है। क्लियर? अब देखिए जब 5 आएंगे, जब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मतलब स्थायी करने के लिए 3 ही तो चाहिए होंगे। अब हम ज्यादा तो किसी को दे नहीं सकते, कम वाले उससे ले सकते हैं। जब 3 चाहिए होंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे। अब जब हमारे पास 6 होंगे तब तो 2 ही चाहिए होंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन उससे ले लेंगे। 7 चाहिए होंगे तब तो 1 ही चाहिए होगा, जब 7 होंगे तो 1 ही चाहिए होगा, तब भी हम उससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। क्लियर हुआ? ये टेबल अच्छे समझ आई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम किसी को दे देंगे, क्योंकि स्थायी करने के लिए 8 की आवश्यकता होती है। कितनी हो? 8 की आवश्यकता होती है। जब 8 की आवश्यकता होगी तो 3 हम किसी को आराम से दे सकते हैं। तो जैसे ही हमने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए, देखिए जैसे ही हमने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए, हमारे पास जो कक्षा थी वो स्थायी होगी। 2,8 में स्थायित्व हमें प्राप्त हो गया। मतलब जो एल्यूमिनियम था वो हमें स्थायित्व प्राप्त हो गया कब? जब 3 हमने किसी को दिए। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन हम किसी को देते हैं तो प्लस चिन्ह कितने आएंगे? 3 प्लस चिन्ह आएंगे। तो यहाँ पर हमने 1, 2, 3 प्लस के चिन्ह लगा दिए। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए इसको थोड़ा रफ करते हैं। फिर एक दो हम जो हमारे एलिमेंट है उनको, 2 तत्व हैं, अधातु हैं, उनको और लेंगे, फिर आपको बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। चलिए इसको रफ करते हैं, ठीक है? चलिए एक और लेते हैं, तो उसका क्या नाम है? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। कैल्शियम कितना होता है? 20 होता है। तो अगर यहाँ पर हम इसको तोड़े तो कैसे? 2, 8, 8। कहना भैया आप तो 2, 8 को 18 बताया था। अगर 8 में नहीं काम, जैसे हमारे पास कोई बड़ा तत्व है 40, 45 है तो 2, 8, 18 में तोड़ सकते हैं उसको। यहाँ पर तो क्या सिर्फ 20 है, तो 2, 8। अब 8 के बाद क्या तत्व स्थायी होगा? 8 ही तो होगा। 18 के बाद क्या होगा? 18 से पहले क्या होगा? 8 ही होगा। तो 8 तो हमें मिल रहा है। तो 2, 8, 8 कितना हो गए? 8, 8, 16, 2, 18। अब लास्ट में क्या होगा? 2 और बचेगा, 20 हो गया। 20 हो गया हमारे पास। अब देखिए अगर इसकी हम कक्षक बनाए, इसकी कक्षाएं बनाए तो कितनी बनेंगी? 4 बनेंगी। कैल्शियम कितनी बनेंगी? 4। 1,
2, 3 और 4, 4 कक्षाएं बन गई। तो इसमें कितने होंगे? 2, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 2। तो यहाँ तक तो स्थायित्व प्राप्त है, मान लिए यहाँ तक तो स्थायित्व प्राप्त है, परंतु लास्ट वाली कक्षा में स्थायित्व प्राप्त नहीं हो रहा है। इसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मतलब ये किसी को दे दिए जाए, हमें क्या होगा, जो हमारा तत्व कैल्शियम वो स्थायित्व प्राप्त तो हो जाएगा। तो 2 देने पर क्या होंगे, इसमें 2 पॉजिटिव बढ़ जाएंगे और यहाँ से जो कक्षा है, ये दो इलेक्ट्रॉन किसी के पास चले गए, ये वाली कक्षा खत्म। इस कक्षा का क्या हो गया? दी एंड हो गया। अब हमें स्थायित्व प्राप्त हो गया। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। अब चलिए एक हम तत्व और लेते हैं, क्लोरीन। क्या लेंगे? क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता परमाणु संख्या? 17 होती। कितनी होती? 17। तो 17 यहाँ लिखेंगे। अगर हम इसको तोड़ें तो 2,8,7 में टूटेगा। देखिए 2, 8, 10, 7, 17। तब यहाँ पर कितनी कक्षाएं बनेंगी? क्लोरीन की 3 कक्षा बनेंगी। कौन कौन सी? 1, 2 और 3। तो पहली कक्षा में कितने होंगे? 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7। तो आप देखिए कि किसी को अगर 8 में स्थायित्व प्राप्त होता है, 8 में स्थायित्व प्राप्त होता है, तो क्या 7 इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे सकते हैं? हमारे पास तो पावर ज्यादा है ना। हमारे पास अगर 7 रुपए है और हमें किसी से 1 रुपए लेना, तो आसानी से ले सकते हैं। अपने साथ देना संभव नहीं है उसको। तो इसी प्रकार 7 रुपए है और स्थायित्व कितने में? 8 में प्राप्त होता है। तो 1 लेना बहुत आसान है, 7 देना आसान नहीं है। तो 1 हम इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे। तो जैसे ही हम 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे, दिया नहीं तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो चिन्ह किसका आ जाएगा? देखिए जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे कोई ए तत्व है, क्या है? तत्व ए है, तो इसको जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसको और माइनस चिन्ह आ जाएगा, पर यहाँ पर चिन्ह क्या रहेगा? यहाँ पर प्लस चिन्ह रहेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पर माइनस चिन्ह आ गया, यहाँ पर माइनस चिन्ह आ गया। क्लियर हो गया? तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक माइनस का चिन्ह, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यहाँ पर देखिए 7, यहाँ पर क्या? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हमें कक्षा जो है वो स्थायित्व प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट इसको देख के कह सकते हैं, अगर हमारे पास 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे, और 4 से कम है, मतलब 3 है 2, तो किसी को दे देंगे। अगर यहाँ पर हम कक्षा स्थायित्व प्राप्त करवाएं, तो उसको किस तरह से करवाएंगे? आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए इसको रफ करते हैं। देखिए अगर हम इसको तोड़ें, ये तो 2 ही है, तो हमारे पास 2 ही रहेगा। कितना रहेगा? सिर्फ 2 ही रहेगा। तो ये तो स्थायी तत्व है, ये तो कक्षा प्राप्त हो जाएगी, किसी से क्रिया नहीं करेगा। नियोन क्या है? 2,8 में टूटेगा, 2,8 में। ये भी स्थायी तत्व है, ये किसी से क्रिया नहीं करेगा। आयरन क्या है? 2,8,8, ये भी स्थायी तत्व है, किसी से क्रिया नहीं करेगा। सोडियम कितना है? 2,8,1। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 है, तो ये किसी को दे देगा, तो इसके ऊपर कौन सा चिन्ह आ जाएगा? यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर हम सिंगल पॉजिटिव जैसे यहाँ पर लगा दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं Na, क्या सिर्फ इसके ऊपर एक सिंगल पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर मैग्नीशियम है, तो 2,8,2, 2 है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो एक किसी को दे देगा, तो यहाँ पर जो है Mg के ऊपर डबल पॉजिटिव आ जाएगा। जब देते हैं तो डबल पॉजिटिव आता है, देते हैं तो दा से देना, दा से डबल पॉजिटिव, ठीक है, दा से देना, डा से डबल पॉजिटिव। यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो 2, एल्यूमिनियम का कितना? 13, 2,8,3 में टूटेगा, तो 3 है, तो एल्यूमिनियम को कितने पॉजिटिव आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, 1, 2, 3। पोटेशियम कितना? 19 है, तो 2,8,8, 2, 8, 8, 2, 8, 10, 18 और एक और हो गया, एक रह गया इसकी बाहरी कक्षा में, तो ये किसी को दे देगा, तो इसके ऊपर पोटेशियम कितना? सिर्फ सिंगल पॉजिटिव आएगा। बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम CO होगा, तो कितने? 20 है इसका परमाणु संख्या, तो कितने में टूटेगा? 2,8,8,2। तो बाहरी कक्षा में कितने? 2, तो ये किसी को दे देगा, तो कैल्शियम को कितने पॉजिटिव आ जाएंगे? 2 पॉजिटिव आ जाएंगे। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2,5 में टूटेगा, अब 5 है ना,
तो 5 देना किसी को, क्योंकि 8 में स्थायित्व प्राप्त होता है, तो 5 देना संभव नहीं, 3 लेना बहुत आसान बात है। तो किसी से 3 ले लेगा मतलब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर 3 आ जाएंगे। तो हमारे जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर कितने पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, 3, 1 2 3। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में कितना 2,6, ये भी किसी से 2 ले लेगा तो 2 नेगेटिव हो गए। फ्लोरीन कितना 9, तो 2,8, 2,7 में होगा, 2,7 9 हो गया। तो ये 7 है इसके पास, तो ये किसी से 1 ले लेगा। तो यहाँ पर कितना बचा फ्लोरीन के ऊपर आएगा सिर्फ 1 नेगेटिव। फास्फोरस का कितना है 15, तो 2,8,5, 2,8,5 एक तो टूटेगा, 2 2 8 10 5 15, तो 3 लेना संभव है। तो हमारे पास फास्फोरस का जो है वो कितने नेगेटिव आएंगे, 1 2 3। सल्फर कितना 16, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव आएंगे। क्लोरीन का कितना है 17, तो ये तो हमको बता चुके हैं। और कमेंट में हमें इन दोनों को आप जरूर से बताइएगा। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्रिया कैसे करते हैं। जैसे हमने Na लिया और Cl लिया, तो NaCl क्या बनता है, Na लिया Cl लिया तो NaCl बन जाता है, मतलब सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इसमें ना 2 लेने पड़े ना 3 लेने पड़े। क्यों, देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, परमाणु संख्या कितनी होती है, सॉरी सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 11 हो गई। लास्ट में कितना बचा हमारे पास, 1 बचा, मतलब सोडियम के ऊपर सिर्फ सिंगल पॉजिटिव होता है, इसने एक किसी को दे रखा होता है। क्लोरीन का कितना है 17, क्लोरीन का कितना 17, तो क्लोरीन का निकालें 2,8,7, ये किसी से 1 लेगा तो उस क्लोरीन के ऊपर सिंगल नेगेटिव होता है। क्या होता है, सिंगल नेगेटिव होता है। तो Cl क्या हो गया, सिंगल नेगेटिव होता है, हाँ या नहीं। अब देखिए अगर इसके लास्ट में 1 अधिक होता है, इसके लास्ट में 1 कम होता है, देखिए यहाँ पर लास्ट में कितना, सोडियम के लास्ट में 1 अधिक होता है। क्यों, क्योंकि स्थायी तत्व प्राप्त करने के लिए इसका 1 बाहर निकाल दें और इसमें क्या है 1 ले लें, तब क्या होगा, इसका जो है तत्व है वो कैसा स्थायित्व हो जाएगा। तो जब इसके पास 1 अधिक होता है, अधिक का मतलब प्लस और इसके माइनस का मतलब कम, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तब ये दोनों क्या करेंगे, तत्व जो है वो स्थायित्व प्राप्त हो जाएंगे। कैसे, स्थायी प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर हुआ, आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। जैसे एक हम और ले लें, यहाँ पर MgCl, तो क्या बनेगा हमारे पास MgCl बनेगा। क्या सही है, अब बताएं आप क्या ये सही है। अब देखिए Mg के पास कितना होता है, Mg का जो है वह होता है 12, तो इसके बाहरी कोश में कितने होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं। कितने होते हैं, सिर्फ 2 पॉजिटिव होंगे, मतलब इसके पास 2 अधिक होते हैं इलेक्ट्रॉन। और इसके पास कितने, 1 कम होता है, तो एक क्लोरीन एक ही तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती, तब एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, तो क्लोरीन हमें कितनी लेनी पड़ेंगी, 2 लेनी पड़ेंगी। तो हमने 2 क्लोरीन ले ली और 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किया, इस वाले ने 1 इसको दे दिया, इस वाले इसको दे दिया, इस वाले ने 1 इसको, मतलब 2 क्लोरीन थी। जैसे उसको अगर अलग अलग करें तो Mg प्लस Cl और Cl, 2 इलेक्ट्रॉन ले, 2 हमने क्लोरीन ले ली। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस थे, इसने क्या किया, इसने 1 इसको दे दिया, इसने 1 इसको दे दिया, तो क्लोरीन कितनी लेनी पड़ी, 2 लेनी पड़ी। तो हमारा क्या बनेगा, जो हमारा बनेगा वो बनेगा MgCl2, इसलिए ऐसा बनता है। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। जो भी डाउट हो तो हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच।